नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो आज क्या है खबर? इमरजेंसी के जिक्र पर आज नेता राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से मिली। जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई। राहुल ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इससे बचा जा सकता था। इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बिरला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास में अध्यक्ष का पद अभूतपूर्व है। एक नवनिर्वाचित स्पीकर के पहले कर्तव्यों में से एक के रूप में अध्यक्ष की ओर से यह इमरजेंसी का जिक्र आना और भी गंभीर हो जाता है। वेणुगोपाल ने यह भी लिखा कि इसे संसद की संस्थागत विश्वसनीयता पर प्रभाव डालने वाले एक बहुत ही गंभीर मामले के संदर्भ में लिख रहा हूं। मैं कांग्रेस की तरफ से संसदीय परंपरा के इस उपहास पर अपनी गहरी चिंता जताता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कुछ विषयों पर सदन के जोरदार शोर मचाकर अपनी असहमति भी दर्ज कराई। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया और लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। तो राष्ट्रपति के इतना कहने पर विपक्ष एक बार फिर सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया देख रही कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। राष्ट्रपति मुर्मू के ये कहते ही सदन में बैठे विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके इस बात का विरोध जताने के लिए शोर मचाते रहे। संसद भवन में स्थापित किया गया ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद में सेंगोल हटाने की मांग की है। सपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते वहां सेंगोल स्थापित कर दिया। सेंगोल का हिंदी अर्थ है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा। इसलिए संसद भवन से सेंगोल को हटाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने अपने हालिया बयान से सेंगोल पर नई बहस छेड़ दी है। आर.के. चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मोदी के नेतृत्व में एक सेंगोल स्थापित कर दिया, जिसका हिंदी अर्थ है राजदंड। इसका मतलब है राजा की छड़ी। अब देश संविधान से चलेगा या फिर राजा के डंडे से चलेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार इसे स्थापित किया गया तो तब पीएम ने इसे प्रणाम किया था, लेकिन शपथ लेते हुए इस बार भूल गए। इसलिए ये याद दिलाने के लिए हमारे सांसद ने पत्र लिखा है। टीम इंडिया आज गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। फिलहाल गयाना में बारिश जारी है। वहां अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैच के वक्त भी गयाना में बारिश की 75% तक आशंका है और कोई रिजर्व डे भी नहीं है। मैच नहीं होने पर इंडिया टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि वह सुपर 8 राउंड में ग्रुप टॉप पर रही है। इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर थी, इसलिए उन्हें नुकसान हो सकता है। हालांकि इंडिया के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भले न हो, लेकिन मैच के लिए 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। इसलिए अगर बारिश बीच बीच में थमती रही तो मुकाबला किसी तरह पूरा हो सकता है। किसी T20 मैच में अगर बारिश होने लगे तो DLS मेथड के इस्तेमाल से रिजल्ट निकालने के लिए दोनों पारियों में कम से कम 5-5 ओवर का खेल जरूरी होता है। लेकिन ICC के नियमों के अनुसार सेमीफाइनल और फाइनल में DLS मेथड के लिए कम से कम 10-10 ओवर का खेल होना जरूरी है। पेपर लीक स्टिंग में फंसे सुभाषपा विधायक बेदीराम के खिलाफ 3 राज्यों में 8 केस दर्ज है। गैंगस्टर भी लग चुका है। पेपर लीक मामले में तिहाड़ जेल भी जा चुके हैं। रेलवे की नौकरी से हाथ-बीत होना पड़ा है। उनका नाम पेपर लीक मामलों में 24 साल से आ रहा है। बेदीराम का कल एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक युवक से पेपर और लेन देन की बात करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल करने वाले युवक का दावा है कि उसने पेपर लीक के लिए पैसे दिए थे, लेकिन अब वह पैसे नहीं लौटा रहे। इसके बाद युवक ने विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। हालांकि विधायक ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेदीराम को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्या अब और कोई सबूत चाहिए। भाजपाइयों द्वारा प्रश्रय प्राप्त नेताओं के नैतिक पतन का जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं।
ऐसे माता पिता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया आज न केवल पछता रहे बल्कि भविष्य में कभी भी भाजपा को वोट न देने की कसम भी खा रहे हैं। शर्मनाक, तुरंत गिरफ्तारी हो। नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए के दफ्तर में घुस गए। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए एनटीए के गेट पर अंदर से ताला लगा दिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने दैनिक भास्कर से कहा कि हम करीब 200 विद्यार्थी एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने गए थे। हमने ऑफिस में अंदर घुसकर ऑफिस में ताला लगा दिया। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हमने कर दिया। अब हम देश के अलग अलग शहरों में यही करेंगे। इससे पहले संसद का घेराव करने पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ दिया। प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा कि मोदी ने कहा था कि देश को लूटने नहीं दूंगा और पूरे देश में लूटने का काम हो रहा है। देश में नीट री एग्जाम कब होगा और न्याय कब मिलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको सच्ची और सही खबरें सुननी है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।